Hello dear student, I am स्वर्णलता, योर केमिस्ट्री एडुकेटर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वाई केमिस्ट्री इज वेरी टफ, यही बताने में आई हूँ। देखिए, बहुत बच्चों के मन में ये बात आती है कि केमिस्ट्री बहुत टफ है। जो बच्चे भी 11th में आते हैं वो अपने सीनियर्स से सुनते हैं केमिस्ट्री बहुत टफ है यार, बहुत दिक्कत होती है उसको करने में। बहुत बच्चे इसको लेके बोलते हैं केमिस्ट्री में बहुत रटना होता है, बहुत याद करना होता है, ऊपर से इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, एक करो दूसरा एक्सेप्शन, दूसरा करो तीसरा एक्सेप्शन, इतने सारे प्रॉब्लम्स है इसमें। लेकिन देखिए, ये केमिस्ट्री जो है ये आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि जब आप फिजिक्स की प्रिपरेशन करते हैं, जब आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां ईच एंड एवरी जो चैप्टर होते हैं वो अपने आप में एक स्टार्टिंग होती है। यानी अगर आपने मैकेनिकल चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप लाइट में कभी फंसने वाले नहीं है। अगर आपने लाइट नहीं पढ़ा तो आपको इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट अगर केमिस्ट्री में आपने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो 12th में आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। अगर आपने 11th के फिजिकल केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो 12th के बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको 11th के बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर 11 की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो जब आप 12th में जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन चैप्टर की मोलारिटी की कॉन्सेप्ट जो है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगी। अगर आप 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, इन सभी या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लाइक इलेक्ट्रोमेरिक, मेजोमेरिक इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके पास आएंगे। अगर आप उसको नहीं समझ पाते हैं तो आपको 12th का रिएक्शन मैकेनिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। आप 12th के कोई भी क्वेश्चंस जो हैं ऑर्गेनिक के नहीं बना पाएंगे। तो केमिस्ट्री टफ इसलिए होता है क्योंकि एक तो आपको इसमें डेप्थ में जाना होता है, दूसरी बात इसमें हर चैप्टर्स, हर टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। 11th के भी इवन अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो ये मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल में भी आएगा, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल में भी आएगा। आप अगर रिडॉक्स पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, तो जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक के रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो आप बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट अगर रिडॉक्स में नहीं पढ़े तो आपको वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो थर्ड चैप्टर है 11th की, उसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ी तो फिर आपको आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म से रिलेटेड बहुत सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, जो इनऑर्गेनिक में और आगे आएगी डीएनएफ ब्लॉक या पी ब्लॉक में, वो आपके समझ में नहीं आएगा। यानी ईच एंड एवरी चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू एवरी चैप्टर्स। यानी यहाँ आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चैप्टर किसी कारण से मिस कर गए या नहीं समझ पाए या नहीं कर पाए तो आप आगे के किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। तो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हर चैप्टर को डेप्थ के साथ पढ़ें और उसमें जो लर्न करने वाली चीजें हैं, जो आपसे नहीं एक बार में याद हुई है, उसकी आप अपनी सेल्फ नोट बनाएं और फिर उसको डे बाय डे देखते रहें, चेक करते रहें, लर्न करते रहें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को जरूर करें। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि उस टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करें। तो केमिस्ट्री के टफ होने का मेन रीजन यही होता है कि केमिस्ट्री का हर चैप्टर कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। फिजिकल के सारे चैप्टर आपस में जुड़े होते हैं, इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स होते हैं 11th के 12th से जुड़े हुए होते हैं, ऑर्गेनिक के भी सारे चैप्टर 11th के 12th से जुड़े होते हैं। अगर 11th में आपने अपना बेस नहीं बनाया तो 12th में आपको नहीं समझ में आने वाला। तो बहुत बच्चे 11th में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, उनको लगता है कि चलो भाई आराम से पढ़ लेंगे। फिजिक्स में अगर आपने ये कर लिया कि 11th में आपने नहीं पढ़ी और आप 12th में पढ़ने जा रहे हैं तो आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बायो में भी इवन आप कर लेंगे, मैथ्स में भी वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में करने आएंगे और आपका 11th अच्छे से नहीं हुआ है तो आप 12th अच्छे से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से ही जो बच्चे 11th में आ चुके हैं वो अभी से ही सीरियस हो जाएं और
ये सोच के चलें कि उन्हें अपने 12th के अच्छे स्कोरिंग के लिए, 12th के अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए 11th को पढ़ना ही है। और जिन बच्चों ने ये गलती कर ली है और वो 12th में आ चुके हैं, वो डरे नहीं, वो अपनी तैयारी को अभी से भी इसी तरीके से करें कि वो अपने सेल्फ नोट्स को बनाएं। और यूट्यूब पे मेरा 11th का भी सीरीज जा रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अभी चल रहा है। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही 1 वीक पहले ही ये चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोग बस इसको देखते रहें। आपका 11th और 12th दोनों का ही टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आप लोग बेसिक से ही इसको कीजिए, थोड़ा टाइम स्टडी का जो टाइमिंग है उसको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप 8 आवर्स पढ़ रहे हैं तो आप 10 आवर्स कर लीजिए, 2 आवर्स आप 11th के कॉन्सेप्ट को भी करने के लिए टाइम दे दीजिए। लेकिन जो बच्चे 11th में हैं वो ये गलती बिल्कुल ना करें और 11th के सारे टॉपिक को बहुत डीपली और बहुत सीरियसली स्टडी करते रहें। ओके, थैंक यू।